गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, चैप्टर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स में आज हमारा 33वां लेक्चर है, जिसमें आज का टॉपिक है अम्ल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम। बच्चों, अम्ल हैलाइड जो होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, अम्ल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम बताने से पहले मैं आप लोग डेफिनेशन बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में से COS समूह में OS समूह का किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन होने से RCOX सूत्र के यौगिक प्राप्त होते हैं। ये यौगिक अम्ल हैलाइड कहलाते हैं। एक बार फिर सुनिएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के COS समूह में से OS समूह का किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा X द्वारा विस्थापन होने से RCOX सूत्र के यौगिक प्राप्त होते हैं। ये यौगिक अम्ल हैलाइड कहलाते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या है? RCOX सूत्र के यौगिक अम्ल हैलाइड कहलाते हैं। बच्चों, आपका देखिए, अम्ल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र होता है बताया गया RCOX होता है। इसका आईयूपीएसी करने का फार्मूला है एल्केन माइनस E प्लस क्या होता है? ऑयल हैलाइड होता है। क्या होता है? ऑयल हैलाइड। ठीक, ऑयल हैलाइड है। ठीक, ऑयल हैलाइड आपका आईयूपीएसी करने का फार्मूला है ऑयल हैलाइड। अब देखिए, यहाँ हम ले लेते हैं बच्चों R के स्थान पर क्या लेते हैं? CH3 आपका CO, और यहाँ X के स्थान पर हम चाहे Cl ले सकते हैं। मैंने आप लोग बताया है कि X क्या होता है? हैलोजन होता है। X के स्थान पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब ले सकते हैं। तो यहाँ ये आपका मैंने लिखा था एल्केन माइनस C ऑयल हैलाइड बराबर क्या हो जाता है? एल्केन क्या हो जाएगा? एल्केन ऑयल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एल्केन ऑयल हैलाइड। इसका आईयूपीएसी फार्म हो गया, मतलब करने का नियम हो गया। अब यहाँ जैसे मैंने R के स्थान CH3CO ले लिया और यहाँ X के स्थान Cl ले लिए। इसका साधारण नाम है बच्चों एसिटिल क्लोराइड। क्या है? एसिटिल क्लोराइड। तो हमें क्या करना है? इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। तो आपको देखना पड़ेगा इसके पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 2 है। 1 2। तो आप 2 के लिए एल्केन में लिखते थे क्या? एथेन। क्या लिखते थे? एथेन। ठीक, उसमें आप ऑयल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनॉइल। और आपका हैलाइड में क्या है? क्लोराइड है। Cl के लिए आप क्या लिखते हैं? क्लोराइड। फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड लिखते हैं। Br के लिए ब्रोमाइड लिखते हैं। आयोडीन के लिए आयोडाइड लिखते हैं हैलाइड में। ठीक, तो यहाँ देखिए एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉइल क्लोराइड। इसी प्रकार से जैसे हमने लिए बच्चों CH3 CH2 CO आपका Cl ले लिए। यहाँ हो जाएगा इसके पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 3 है। 3 के लिए आप क्या एल्केन में लिखते हैं? प्रोपेन लिखते हैं। तो आप ऑयल जोड़ देंगे तो प्रोपेन ऑयल क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ठीक, इसी प्रकार से हमारा बच्चों है यहाँ आगे देखिएगा, जैसे CH3 यहाँ लिख दिया आप CH2, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CO, फिर यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ Br। यहाँ हमेशा हम Cl ले रहे थे, अब यहाँ क्या लेंगे? Br। अब देखिए 1 2 3 4 इसके पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। कितने हैं? 4 है। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। तो आप ब्यूटेन ऑयल, उसमें ऑयल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन ऑयल हो जाएगा। अब हैलाइड में क्या है? ब्रोमाइड है, तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन ऑयल ब्रोमाइड। क्या लिख देंगे? ब्यूटेन ऑयल ब्रोमाइड। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ CH3 CH3। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा CO, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? Br। अब इसी को लिखना है तो हमें क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 पर क्या है? मेथिल है। क्या है? 2 पर क्या है? मेथिल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साइड चेन 2 मेथिल हो जाएगा। 2 मेथिल। अब क्या है? प्रोपेन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। अब देखें यहाँ पर 1 ब्रोमाइड अब लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मेथिल है, तो हम क्या लिख देंगे? 1 ब्रोमाइड। यहाँ हम साइड चेन की पोजीशन लिखी जा रही है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? 1 ब्रोमाइड। ठीक, तो इसका आईयूपीएसी हो गया। ठीक, आप लोग वीडियो को रोक कर नोट्स बनाते रहें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चों मैंने ले लिया यहाँ CH3
CH2 CH C2H5 CH CH3 CH2 CO, यहाँ ले लिया मैंने फ्लोर, ये मतलब फ्लोरीन लगा दिया, F लगा दिए। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, आईपीएसी नाम करना है। तो आप जानते हैं कि आपका जो हैलाइड समूह है इधर से नज़दीक है तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चैन देखिए इसके कार्बन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखना है कि यहाँ किस पोजीशन पर साइड चेन लगा हुआ है। 3 पर हमारा मेथिल है, 4 पर हमारा क्या है, एथिल है। तो अल्फाबेट्स में क्या आ जाएगा, एथिल पहले आएगा बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, 4 एथिल, क्या लिखेंगे, 4 एथिल। फिर उसके बाद कामा 3 मेथिल, क्या लिखेंगे, कामा 3 मेथिल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और 1 क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। फ्लोरीन के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्लोराइड। ठीक, आपका आईपीएसी हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, लास्ट एग्जाम्पल्स होगा CH3 CH2 CH, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा CH3, फिर CH, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ CH CH3 CH3। ठीक, आगे चलते हैं, CH2 CO, फिर आपका हो जाएगा यहाँ Br। इसी का हमें क्या करना है, आईपीएसी नाम बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसके पैरेंट चेन में बच्चों कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो आपका पैरेंट चेन यही बनेगी, क्या बनेगी, पैरेंट चेन बन जाएगी। अब नंबरिंग की बात आती है, नंबरिंग हमें इधर से ही करना है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ बच्चों 4 पर क्या है, मेथिल है, 3 पर क्या है, आइसोप्रोपिल है। कैसा प्रोपिल है, आइसो। अल्फाबेट्स में पहले कौन आएगा, आइसो आएगा, क्या आएगा, आइसो। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आइसो लगाएंगे, तो 3 आइसोप्रोपिल, 3 आइसोप्रोपिल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 मेथिल, क्या हो जाएगा, कामा 4 मेथिल। ठीक, 4 मेथिल। कितने कार्बन है, 6 हैं। 6 के लिए आप एल्केन में क्या लिखते हैं, हेक्सेन, क्या लिखते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन। अब देखिए यहाँ आप यहाँ देखिएगा बच्चों, हेक्सेनोइल लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हेक्सेनोइल। फिर किस पर हमारा ब्रोमाइड है, 1 पर, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, 1 ब्रोमाइड। यहाँ देखिएगा इस पहले वाले एग्जाम्पल में एक फॉल्ट हुआ है बच्चों, ध्यान नहीं दिए हम, सॉरी। यहाँ आप जहाँ हेक्सेन लिखे हैं, 1 फ्लोराइड लिखे हैं, तो वहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेक्सोनोइल, क्या लिखना पड़ेगा, हेक्सोनोइल, क्योंकि यहाँ एल्केनोइल लिखा गया है, क्या लिखा गया है, एल्केनोइल, हेक्सोनोइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 फ्लोराइड, क्या हो जाएगा, 1 फ्लोराइड। ये तो आपका हो गया बच्चों इसका आईपीसी 4 एथिल 3 मेथिल हेक्सेनोइल 1 फ्लोराइड, इसका आईपीसी 3 आइसोप्रोपिल 4 मेथिल हेक्सेनोइल 1 ब्रोमाइड। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को बच्चों आईपीसी तो बता दिया, अब यहाँ पर इसका मैं इस प्रकार से दूसरे प्रकार से आईपीसी में बताऊंगा कि अगर एक ही कंपाउंड में विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो अगले टर्न पर मैं उसका आईपीसी बताऊंगा, अर्थात मिश्रित फंक्शनल ग्रुप का आईपीसी बताऊंगा। कैसा, मिश्रित फंक्शनल ग्रुप का आईपीसी बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।